दोस्तों, ये कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों पार्ट को देख लें ताकि आपको कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब तक आपने देखा आरिफ और सारा पुराने शहर के उस वीरान कोने में पहुंचे जहां एक जर्जर हवेली अपने रहस्यों को सदियों से सीने में छुपाए बैठी थी। दीवारों पर अजनबी निशान, टूटे शीशों से झांकती अंधेरी परछाइयां और हवाओं में बसी हुई एक अजीब सी सिहरन, सब कुछ जैसे किसी पुराने गुनाह की गवाही दे रहे थे। लेकिन अचानक सारा गायब हो जाती है। आरिफ पुकारता रह जाता है और जवाब में हवेली के दीवारें बस एक धीमी कराह सी लौटाती है। तीसरी मंजिल की उस संकरी जर्जर सीढ़ी पर एक टूटी हुई खिड़की से छनकर आती हल्की सी रोशनी भी अब धुंधली पड़ चुकी थी। दीवारों पर जमी सीलन किसी पुराने और अधूरे जख्म की तरह सांस ले रही थी। गहराई में कहीं सड़ती हुई यादों की बू समेटे वही खड़ा था आरिफ, एकदम सन, पसीने से तर और आंखें डरी ही। कुछ ही मिनट पहले वहीं उसी जगह सारा खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो डर था जो चीखता नहीं, बस आंखों में जम जाता है। आरिफ, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है, उसने बहुत धीमी स्वर में कहा था, जैसे डर उसे निगल ना ले। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया उसकी पीठ पर सांस ले रहा हो। आरिफ ने हंसी में टालने की कोशिश की, मगर सारा की आंखों का वो खालीपन, वो थरथराती आवाज, सब कुछ अजीब था। और अब वहाँ कोई नहीं था। न कोई दरवाजा खुला, न किसी के कदमों की आहट हुई। बस फर्श पर एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी, एक अधूरी चीख की तरह, जैसे कोई मौजूदगी बिना बोले सब कुछ कह गई हो। सारा, आरिफ की आवाज गूंज उठी, मजाक मत करो, बाहर आओ। लेकिन चारों ओर पसरी थी बस शहरे खामोशी। तभी एक पुराना जर्द कागज उड़ता हुआ उसके कदमों में आ गिरा। वही गुमशुदा लोगों की लिस्ट, और अब उस पर एक नया नाम था, सारा यूसुफ। आरिफ की सांस अटक गई। तभी दीवार पर एक परछाई हिली, मगर पलटने पर वहां कुछ भी नहीं था। उसे अब यकीन हो चला था, ये इमारत सिर्फ लोगों को नहीं निगलती, उनकी आवाजों को भी हमेशा के लिए खामोश कर देती है। आरिफ बार बार सारा का नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। बस हवा में एक हल्की सी ससराहट उभरी, मानो किसी ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा हो और फिर गायब हो गया हो। फर्श पर पड़ी वो चूड़ी अब सिर्फ एक गहना नहीं थी, वो एक निशान थी किसी ऐसे वजूद का जो कुछ देर पहले यहाँ मौजूद था, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा था। आरिफ के दिल में कुछ चुभा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए उस कोने की तरफ जहाँ थोड़ी देर पहले सारा खड़ी थी। वहाँ एक पुराना लकड़ी का तख्त था, धूल और जाले से ढका हुआ। तख्त के पीछे की दीवार पर कुछ अजीब था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा। दीवार खुरसी हुई थी और उस पर उंगलियों से लिखा गया था 17 अगस्त 1986। एक अजीब सी तारीख जिसका मतलब वो नहीं समझ सका, लेकिन जिस अंदाज में वो लिखी गई थी उससे जाहिर था कि किसी ने बेहद डर और जल्दबाजी में उसे लिखा हो। नीचे जमीन पर एक पुराना रुमाल पड़ा था, रेशमी, किनारों पर दाग लगे हुए, और उस पर सिली हुई एक एस। पास ही एक पायल भी थी, वही डिजाइन, वही झनकार जैसी सारा पहना करती थी। मगर ये चीजें यहाँ कैसे हो सकती हैं? ये सब तो सारा के पास ही थी, और वो तो अभी कुछ मिनट पहले तक यहाँ चल रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो फिर आरिफ ने एक पल को आंखें बंद की, लंबी सांस ली और पीछे मुड़ा। तभी उसे लगा खिड़की के पीछे से कोई देख रहा है। वो झपट कर पहुंचा, लेकिन खिड़की बंद थी, उसके किनारों पर जंग लगे हुए थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर अचानक मोबाइल की टॉर्च बुझ गई। गुम अंधेरे में जैसे उसकी सांसें खींच ली, हर तरफ सन्नाटा, और फिर एक आहिस्ता कांपती आवाज, आरिफ। वो आवाज सारा की थी, लेकिन उसमें कुछ था जो इंसानी नहीं लगता था। कोई कंपन, कोई दरार जो सीधे उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। उसने कांपते हाथों से टॉर्च फिर से ऑन की, और उस वक्त जो उसकी आंखों ने देखा वो उसकी जिंदगी की आखिरी रोशनी हो सकती थी। टॉर्च की रोशनी जब दोबारा जली
तो सामने की दीवार पर अंधेरे में लिपटा एक चेहरा उभरता दिखा, ना पूरी तरह इंसानी ना पूरी तरह परछाई। उसका चेहरा जैसे धुंध में घुला हुआ था, लेकिन आंखें साफ दिख रही थीं, खाली, बुझी हुई और अजीब तरीके से आरिफ को घूरती हुई। आरिफ एक पल को वहीं जम गया। उसकी सांसें जैसे रुक गई हो, जिस्म पसीने से तरबतर हो गया, और उस पल की चुप्पी में जैसे सारा का नाम जहन में गूंजता रहा। आरिफ, वो परछाई धीरे धीरे पीछे की दीवार में समा गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो दीवार के भीतर। लेकिन जाते जाते वो दीवार पर एक और निशान छोड़ गई, एक जलता हुआ हाथ का निशान। आग की कोई गर्मी नहीं थी, लेकिन उस निशान की चमक ने कुछ और उभार दिया, एक दरार, जैसे दीवार खुद कह रही हो, उसे छुड़ाना है तो अंदर आ। आरिफ अब डर से आगे निकल चुका था। अब उसके भीतर सिर्फ एक ज्वाला थी, सारा को ढूंढने की। वो दीवार की ओर बढ़ा और दरार पर हाथ रखा। अचानक दीवार की ईंटें खुद ब खुद सरकने लगी और एक तंग रास्ता खुला। एक गीली अंधेरी सुरंग, जिसमें से सड़े हुए पानी और लोहे की सड़ी गंध आ रही थी। उस गंध में अजीब सी यादें थी, जैसे किसी और जिंदगी की जो अधूरी छोड़ दी गई हो। आरिफ ने टॉर्च संभाली और सुरंग में कदम रखा। हर कदम के साथ पीछे की रोशनी फीकी होती गई और सामने की तन्हाई और गहरी। दाईं दीवार पर खरोचों से बने कुछ शब्द दिखाई दिए। हमने सिर्फ सवाल पूछे थे और फिर नाम, एक लंबी लिस्ट, जिनमें से एक नाम अब उसे अंदर तक चीर गया, सारा खान। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये कोई संयोग नहीं था जो साया उसने देखा था, वो कोई भटकती आत्मा नहीं, बल्कि उस रहस्य की चेतावनी थी जिसने अब आरिफ को पूरी तरह अपने शिकंजे में ले लिया था। और फिर सुरंग के अंत में एक दरवाजा, लोहे का, भारी, और उस पर एक धुंधला सा चेहरा उकेरा हुआ, वही चेहरा जो उसने दीवार में देखा था। आरिफ उस भारी लोहे के दरवाजे के सामने खड़ा था। टॉर्च की रोशनी उस चेहरे को सहला रही थी जो दरवाजे पर नजर आया था। वो चेहरा अब स्थिर नहीं था, लगता था जैसे वो सांस ले रहा हो, जैसे पत्थर के भीतर कोई जान छुपी हो। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उनमें कोई कंपन था, जैसे वो किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो। आरिफ ने दरवाजे को छूने की हिम्मत की। उसकी उंगलियां जैसे उस ठंडी धातु से टकराई। एक कंपन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। लेकिन ये डर का कंपन नहीं था, बल्कि एक पुरानी स्मृति का, एक खोए हुए वक्त का, जो अब उसके सामने लौट आया था। दरवाजा धीमे धीमे कराहते हुए खुलने लगा, जैसे सदियों से बंद किसी रहस्य ने लंबी नींद से जागकर अंगड़ाई ली हो। भीतर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, लेकिन वो रोशनी किसी बिजली की नहीं थी, वो जैसे किसी एहसास की थी, किसी याद की। आरिफ ने गहरी सांस ली और एक कदम अंदर रख दिया। फर्श अब पत्थर का नहीं था, वो किसी पुराने नम कालीन से ढका हुआ था, जिस पर जगह जगह खून के धब्बे जैसे निशान थे। दीवारों पर टंगे हुए चित्र थे, पुराने भुरभुरे कैनवस जिनमें अनजाने चेहरों के डरावने भाव थे। उनके चेहरे विकृत थे और सबकी आंखें आरिफ को ही देख रही थी। अचानक एक और दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। वो पीछे मुड़ा, लेकिन जिस रास्ते से आया था वो सुरंग अब गायब हो चुकी थी। अब आरिफ एक बंद कमरे में था। बीच में एक गोल मेज, जिस पर रखी थी एक पुरानी लकड़ी की डायरी। उसने धीरे से डायरी खोली और पहली ही लाइन ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अगर ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी सारा को खोजने आए हो। पन्ने पलटे तो उसमें दर्ज थे उन लोगों के नाम जो सालों से गुमशुदा थे, पत्रकार, वकील, प्रोफेसर। और फिर एक तारीख पर उसकी नजर अटक गई। 2 जून 1997। सारा खान को आखिरी बार इसी सुरंग में देखा गया था। उसके नीचे सारा की अपनी लिखावट में एक आखिरी नोट था, अगर आरिफ आए तो उसे बताना, ये जगह एक दरवाजा नहीं, एक इम्तिहान है। मुझे बचाने के लिए उसे अपनी सच्चाई कुर्बान करनी होगी। आरिफ की सांसें घुटने लगी। ये खेल अब सिर्फ तलाश का नहीं रहा, ये लड़ाई बन चुकी थी उस साये से जो हर नाम के पीछे एक राज की तरह छुपा था। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी, मेज के नीचे से जमीन सड़कने लगी और फर्श के बीच में एक और दहलीज खुली।
नीचे उतरती सीढ़ियां जिनसे धुआं उठ रहा था। आरिफ ने टॉर्च को कसकर पकड़ा और खुद से बुदबुदाया, अगर तुझे ढूंढने के लिए मुझे अपनी रूह छोड़नी पड़े तो मैं तैयार हूँ सारा। और उसने पहला कदम उस दहलीज में रख दिया जहाँ इंतजार कर रहा था अगला सच। वो रात अपने साथ सन्नाटा नहीं, एक इम्तिहान लेकर आई थी। आरिफ के हाथ कांप रहे थे। गली की दीवारों पर अब सिर्फ अंधेरा नहीं, शक की परछाइयां लटक रही थी। सारा को गायब होने के बाद मोहल्ले का हर चेहरा एक सवाल बन चुका था, क्या आरिफ सच बोल रहा है? पुलिस पूछताछ के बाद उसे घर तो छोड़ दिया गया, लेकिन नजरों की गिरफ्त से वो अब भी आजाद नहीं था। उस मोहल्ले में जहां हर आहट पर चाय का प्याला रुक जाता था, अब आरिफ के कदमों की आवाज पर खामोशी पिघलने लगी थी। आरिफ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो बार बार वही लास्ट कॉल चेक कर रहा था। सारा का नंबर जो अब बंद था, उसकी दीवारों पर सारा की तस्वीरें थी, वो तस्वीरें जिनमें मुस्कुराहट नहीं, कोई रहस्य झलकता था। और तभी एक तस्वीर की दराज से एक फटी हुई डायरी का पन्ना गिरा। उस पर सारा की लिखावट थी, अगर मैं कभी ना लौटूं तो समझना कि मेरी खामोशी भी एक आवाज थी। आरिफ की सांसें तेज हो गई। उसने वो पन्ना उठाया और उसे लगा जैसे कोई दरवाजा उसके सामने खुला हो। सारा गायब नहीं हुई थी, शायद वो कहीं बुला रही थी, लेकिन कहाँ, क्यों? उसी वक्त उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, तलाश बंद कर दो वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। आरिफ की आंखें चौड़ी हो गई। डर और जिज्ञासा के गिरफ्त में अब वो वापस नहीं जा सकता था। ये अब सिर्फ सारा की तलाश नहीं थी, ये उस सन्नाटे का पीछा था जो हर जवाब को निगल रहा था। आरिफ की उंगलियां अब कांप रही थी। अननोन नंबर से आया मैसेज उसकी आंखों के सामने अब भी चमक रहा था, तलाश बंद कर दो वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। उस एक पंक्ति में कोई धमकी नहीं, बल्कि एक साजिश की ठंडी सांसें थी। वो घड़ी रात के 2:30 बज रहे थे। मोहल्ला नींद की झील में डूबा था, लेकिन आरिफ का ज़हन तूफान से भरा हुआ था। उसने उसी वक्त खिड़की से झांक कर देखा। गलियों में सन्नाटा पसरा था, मगर बिजली के खंबे के नीचे कोई परछाई हिल रही थी। कोई था जो उस पर नजर रखे हुए था। आरिफ को अब यकीन हो चला था, ये सिर्फ सारा की गुमशुदगी नहीं थी, ये एक ताने बाने की शुरुआत थी जो कहीं बहुत गहरा और बहुत पुराना था। उसने तुरंत अपने कमरे की बत्ती बुझा दी और मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उस फटे हुए डायरी के पन्ने को फिर से पढ़ा। अगर मैं कभी ना लौटूं तो समझना कि मेरी खामोशी भी एक आवाज थी। वो पन्ना नीचे की ओर थोड़ा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की हो मगर पूरी तरह न जला सका हो। आरिफ ने उस जले हुए किनारे को उंगली से धीरे धीरे रगड़ा और नीचे एक नाम उभर आया, हादिका हाउस, पोट्री लेन। पोट्री लेन वो गली जो अब सुनसान गली के नाम से जानी जाती थी। मोहल्ले के बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ कभी जिंदगी गूंजती थी, लेकिन एक हादसे के बाद लोगों ने उस जगह से मुंह मोड़ लिया था। आरिफ अब पूरी तरह तैयार था। उसने जैकेट पहनी, डायरी का पन्ना जेब में डाला और धीरे से घर का दरवाजा खोला। बाहर की हवा में ठंडक नहीं, कोई पुरानी सी बास थी, जैसे किसी भूली हुई किताब की खुशबू या फिर किसी बंद कमरे की घुटन। गली में कुत्ते भी चुप थे। पुराने मकानों के जालेदार झरोखे उसे देख रहे थे, जैसे आरिफ कोई मेहमान नहीं, कोई बिन बुलाया सवाल बनकर वहां दाखिल हो रहा हो। जर्जर लकड़ी का दरवाजा था जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी और दरवाजे के दोनों तरफ दीवारों पर किसी ने पुराने वक्त की टूटी फूटी तख्तियां लगा रखी थी। ये घर किराए पर नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता, वापस लौट जाओ। मगर आरिफ रुका नहीं। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और धड़कते दिल से हल्के से धक्का दिया। दरवाजा एक धीमी कराह के साथ अंदर की ओर खुल गया और अंदर से एक सर्द हवा का झोंका बाहर आया, जो किसी कहानी की पहली सांस जैसा महसूस हुआ। अंधेरे कमरे में पहली चीज जो दिखी वो थी एक कुर्सी और उस पर रखा एक गुलाब, सूखा हुआ मगर अब भी अपनी जगह पर मौजूद। दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, सारा की, मगर नीचे लिखा था, गायब 2 साल पहले। आरिफ का दिमाग सन्न हो गया। तो क्या सारा पहले भी एक बार गायब हो चुकी थी? आरिफ उस तस्वीर को घूरता रह गया। कमरे की हवा में अब एक ठंडी सी थकान घुल रही थी, जैसे वक्त ने यहाँ सांसें लेना छोड़ दिया हो।
दीवार पर टंगी सारा की तस्वीर में वही मुस्कान थी जो उसने कॉलेज के पहले दिन देखी थी, लेकिन नीचे लिखा वो एक वाक्य उसके दिल को चीर गया, गायब 2 साल पहले। ये कैसे हो सकता है? आरिफ ने बुदबुदाते हुए खुद से। सारा अभी कुछ ही दिन पहले तो उसके साथ थी, फिर 2 साल पहले गायब कैसे हो सकती है? कमरे की दीवारों पर नजर दौड़ाते हुए उसकी आंखें एक दराज पर ठिठक गई। उसने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक पुरानी डायरी थी, भूरी जिल्द, किनारे फटे हुए। पहले ही पन्ने पर सारा की लिखावट में कुछ शब्द थे, हर बार लौटती हूँ मगर कोई मुझे पहचानता नहीं। आरिफ का दिमाग घूमने लगा। ये तो किसी आम गुमशुदगी की कहानी नहीं थी, ये समय से लड़ने की एक अनकही जंग थी। उसने तेजी से डायरी के और पन्ने पलटे। हर पन्ने पर तारीखें थी और हर तारीख में एक ही बात दोहराई गई थी, मैं यहाँ हूँ, कोई मुझे देख क्यों नहीं पा रहा? आरिफ, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? इन शब्दों ने जैसे आरिफ की आत्मा को हिला दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सारा ऐसी जंग लड़ रही होगी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि शायद वो जंग अब उसकी भी हो चुकी थी। अचानक पीछे की दीवार से ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई उंगलियों से दीवार पर दस्तक दे रहा हो। आरिफ ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था सिवाय उस पुरानी खिड़की के जिसके बाहर सिर्फ धुंध थी। फिर दीवार पर कुछ उभरने लगा। नमी से बनी परछाइयां आकार लेने लगी। एक चेहरा, धुंधला मगर दर्द से भरा हुआ, वही चेहरा जो पहले तहखाने में दीवार पर उभरा था। वही खाली आंखें, वही रुकती सांसें, और उसके नीचे अचानक कुछ लिखा गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवारों के ऊपर लिख रहा हो। कहाँ था तू जब मैं मदद के लिए पुकार रही थी? आरिफ ने एक पल को आंखें बंद की। डर अब तक कई रूपों में आया था, लेकिन अब उसे पछतावे का स्वाद भी मिल गया था। क्या वो वाकई अंधा था उस वक्त जब सारा उसे संकेत दे रही थी? लेकिन समय अब हाथ से निकल रहा था। वो पलटा जैसे भागने ही वाला था, तभी कमरे के कोने में एक और दरवाजा दिखा, आधा खुला हुआ। वहां से एक हल्की रोशनी आ रही थी और किसी के गाने की धीमी सी आवाज भी, लौट जाओ, लौट जाओ, ये शहर अब भी सुनता है। आरिफ ने धीमे कदमों से उस दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया, मगर तब उसे एहसास नहीं था कि उस दरवाजे के पीछे सिर्फ सारा नहीं बल्कि उसकी अपनी परछाई भी उसका इंतजार कर रही थी। आगे क्या होगा देखने के लिए अगला पार्ट बहुत जल्द आ रहा है, इंतजार कीजिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और साथ ही कहानी को लाइक जरूर करें। और अगर आप इस तरह की कहानी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां भी विजिट जरूर करें।